हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे सूर्यवंश के बारे में। सूर्यवंश के शासनकाल जो रहा 1540 से 1555 तक रहा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? वो था बाबर। बाबर के बाद दूसरा शासक जो बना वो बना हुमायूं। तो हुमायूं को सूर्यवंश के संस्थापक जो थे शेरशाह सूरी, हुमायूं को पराजित करके इसने एक नए वंश सूर्यवंश की स्थापना किया, जिसका शासनकाल रहा 1540 से 1555 तक सूर्यवंश का शासन रहा। तो चलिए हम जानते हैं सूर्यवंश के बारे में, पूरे विस्तार पूर्वक जानते हैं हम। तो सूर्यवंश का संस्थापक जो था वो था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी को हुआ, लेकिन डॉक्टर कानूनगो के अनुसार बोला जाता है कि इसका जन्म 1486 को हुआ था। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान था। इसका पिता थे हासन खान, जो कि सासाराम का जागीरदार था। शेरशाह सूरी का जो शिक्षा मिला वह जौनपुर में हुआ, अरबी और फारसी भाषा में। उसके बाद शेरशाह सूरी घर से कुछ मतभेद होने के कारण 1522 ईस्वी में बहार खान लोहानी के यहाँ नौकरी करने चला गया। वो कौन थे बहार खान लोहानी? वह बिहार के मतलब दक्षिण बिहार के सूबेदार थे। तो वो जब नौकरी करने चला गया, इसी दौरान शेरशाह द्वारा एक शेर को मार डालने के कारण बहार खान लोहानी ने शेर खान की उपाधि दी। किसको दिया? शेरशाह सूरी को। तो जब शेर खान की उपाधि दिया, उसके बाद बहार खान लोहानी ने जो उसका पुत्र था जलाल खान का संरक्षक नियुक्त कर दिया। किसको? शेरशाह सूरी यानी शेर खान को। उसके बाद हुआ कि लोहानी सरदारों के षड्यंत्र के कारण शेरशाह सूरी बिहार छोड़ देता है और बाबर की सेना में शामिल हो जाता है। उसके बाद बाबर की सेना की तरफ से चंदेरी का युद्ध लड़ता है। उसके बाद बाबर की सेना में वह यानी मुगल सेना में उन्होंने मुगल सैनिकों की टैक्टिस सैनी संगठन के बारे में जाना, सैनिक चालें तोपखाने कैसे प्रयोग किया जाता है उसका अध्ययन किया। उसके बाद शेरशाह सूरी ने अनुभव किया कि मुगल सेना में बहुत कमियां हैं, यदि इस कमियां को हम प्रयत्न करेंगे तो हम मुगल सेना को हरा सकते हैं। किसने सोचा? शेरशाह सूरी ने। तो 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। पहले शेरशाह सूरी बाबर की सेना की तरफ से चंदेरी का युद्ध लड़ा था। उसके बाद 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, उसमें शेरशाह सूरी मोहम्मद लोदी के साथ हो गया और बाबर के विपक्ष से वो लड़ने लगा। उसी समय बाबर ने हुमायूं को शेरशाह सूरी से सतर्क रहने की सलाह दिया था। उसके बाद शेरशाह ने 1529 में बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय के शासक था नुसरत शाह, उसको पराजित करके हजरत ये आला की उपाधि धारण किया। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हजरत ये आला की उपाधि कब धारण किया? वह बंगाल पर आक्रमण के बाद यानी 1529 में उपाधि धारण किया था। उसके बाद 1530 ईस्वी में शेरशाह ने चुनार के किलेदार था ताज खान की विधवा पत्नी लाड मल्लिका, उससे उसने विवाह कर लिया। बोला जाता है कि शेरशाह सूरी के पास उतना धन संपत्ति नहीं था जिससे कि वह एक मजबूत सेना तैयार कर सके, इसलिए इसने उसकी ताज खान की विधवा पत्नी लाड मल्लिका से विवाह कर लिया और इसके पास काफ़ी धन संपत्ति था। तो फिर शेरशाह सूरी ने इससे विवाह करने के बाद उन्होंने अपनी सेना तैयार किया। उसी के दौरान 1532 ईस्वी में चुनार के किले पर आक्रमण कर दिया। किसने? हुमायूं ने। उसके बाद 4 महीने तक इस किले पर आक्रमण किया और बाद में क्या किया? संधि कर लिया हुमायूं ने। यही बोला जाता है कि हुमायूं की सबसे बड़ी कमियां थी कि कहीं पर ये आक्रमण करने के बाद वहाँ पे इसने संधि कर लेता था। उसके बाद 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ, जो कि हुमायूं को पराजित करता है। कौन? शेरशाह यानी शेर खान। तो इसी युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण किया। कौन सा युद्ध के बाद? चौसा का युद्ध के बाद इसने शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण किया। हर इस युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया और हुमायूं गंगा नदी में कूद पड़ा। तो हुमायूं को नदी में डूबने से शिहाबुद्दीन निजाम खान ने इसे बचाया। जब हुमायूं दोबारा भारत का शासक बना तो शिहाबुद्दीन निजाम खान को एक दिन का शासक बना दिया। तो इसी ने चमड़ा का सिक्का जारी किया था। किसने किया था? शिहाबुद्दीन निजाम खान ने। उसके बाद होता है युद्ध कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को। इस युद्ध भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इसमें हुमायूं पराजित होता है और हुमायूं भारत छोड़कर भाग जाता है और शेरशाह ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद सूर्यवंश की स्थापना हो जाती है
और इसकी राजधानी बनता है आगरा। आगरा को राजधानी बनाता है शेरशाह सूरी। और बोला जाता है कि शेरशाह को अकबर का अग्रगामी और पूर्वगामी भी माना जाता है। शेरशाह के बारे में सटीक जानकारी तारीख शेरशाही में मिलती है, जिसकी रचना अब्बास खान शेरवानी ने किया था। बोला जाता है कि शेरशाह सूरी के समकालीन एक इतिहासकार थे जिसका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। इसने पद्मावती का रचना किया था। कौन था इतिहासकार? मलिक मोहम्मद जायसी। का सैन्य अभियान, इसका पहला सैन्य अभियान जो था वह गख्खर जाति के विरोध था। 1541 ईस्वी में शेरशाह का गख्खर जाति के लोगों से युद्ध हुआ। इस युद्ध में गख्खर जाति का तो इसने अंत तो नहीं कर सका, लेकिन इसने रोकथाम कर दिया। रोकथाम कैसे कर दिया कि इसने एक रोहतासगढ़ का किला का निर्माण करवाया। किसने? शेरशाह सूरी ने। उसके बाद कहाँ पे किया था? उत्तर पश्चिमी सीमा पर रोहतासगढ़ किला निर्माण किया और इसने गख्खर जाति लोगों को रोक दिया। उसके बाद दूसरा अभियान होता है इसका मालवा पर आक्रमण, जो कि 1542 ईस्वी को होता है। उस समय के वहाँ का शासक था मल्लू खान। तीसरा अभियान था रायसीन अभियान, जो कि वहाँ का शासक था पूरनमल। पूरनमल को मार डाला कौन? शेरशाह सूरी ने। उसके बाद राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया। और रायसीन की घटना को शेरशाह के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है। भारत जब इसने रायसीन के शासक पूरनमल को मार डाला तो राजपूत स्त्रियों को जौहर कर लेने के कारण शेरशाह के ऊपर एक चरित्र पर एक कलंक माना जाता है। उसके बाद मारवाड़ का अभियान होता है। चौथा अभियान मारवाड़ का अभियान होता है, जो कि 1544 ईस्वी को होता है। जोधपुर जो थी वह मारवाड़ की राजधानी थी। मारवाड़ का जो शासक था मालदेव था। तो मालदेव की ओर से जयता और कुपा नामक सेनापति शेरशाह को कड़ी टक्कर दे रहा था और अंत में दोनों वीरगति प्राप्त कर लिया। तो इसी अभियान के दौरान शेरशाह ने कहा था, मैंने मुट्ठी भर बाजरा के लिए समस्त हिंदुस्तान को खो दिया। क्योंकि जब इसने मारवाड़ पर अभियान किया था तो इसने जो दूसरी जगह पर आक्रमण कर रखा था तो इसकी सेना बिखर रही थी, जिस कारण इसने कहा मैंने मुट्ठी भर बाजरा के लिए समस्त हिंदुस्तान को खो दिया। उसके बाद इसका पांचवा अभियान था वह था कालिंजर अभियान, जो कि अंतिम अभियान था। तो कालिंजर का शासक जो था वह था कीरत सिंह। तो कीरत सिंह की यहाँ एक नाचने गाने वाली दासी रहती थी। तो कीरत सिंह को बोला कि इस दासी को हमें सौंप दो, लेकिन कीरत सिंह ने मना कर दिया। तो कीरत सिंह के ऊपर आक्रमण कर दिया शेरशाह सूरी ने। इसी दौरान उक्का नामक आग्नेयास्त्र इन्होंने डाला, जो कि दीवार से टकरा कर वापस लौट गया जहाँ शेरशाह सूरी खड़े थे। उसके नज़दीक आकर फट गया और 22 मई 1545 को शेरशाह की मृत्यु हो गई। तो पूछा जाता है कौन सा आग्नेयास्त्र था? वह उक्का नामक। तो शेरशाह सूरी का अंतिम शब्द था, खुदा की दया हम पर बनी रहे, यही हमारी अंतिम इच्छा है। उसके बाद हम जानते हैं शेरशाह के उत्तराधिकारी के बारे में। इसका उत्तराधिकारी जो था इसका छोटा पुत्र जलाल खान था, जो कि इस्लाम शाह की उपाधि धारण करके शासक बना, जो कि 1545 से 1553 तक रहा। उसके बाद इस्लाम शाह के बाद बना उसका अयोग्य पुत्र था फिरोज खान, लेकिन फिरोज खान को उसके मामा मुबारिज खान ने हत्या कर दिया और मुबारिज खान खुद शासक बन गया। लेकिन मुबारिज खान का विरोध होने लगा। बाद में सिकंदर शाह सूरी ने विरोध करने लगा। मुबारिज खान जी मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि धारण करके शासक बना और मोहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री था हेमू, जो कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर द्वारा हराया गया था। उसके बाद इसका शासक जो बना वह सिकंदर शाह सूरी बना था, अंतिम शासक सूर्यवंश का, जो कि 22 जून 1555 को सरिंद के युद्ध में हुमायूं ने सूर्यवंश के अंतिम शासक सिकंदर शाह को पराजित कर दिया और हुमायूं ने पुनः मुगल वंश की स्थापना कर दिया। अब जानते हैं सूर्यवंश के समय उनकी मुद्रा व्यवस्था क्या थी। उसकी मुद्रा व्यवस्था थी कि जो पुराने घिसे पिटे सिक्का था उसके स्थान पर चांदी का रुपया चलाया, जो कि 180 ग्राम का था, और तांबे का दाम जो 380 ग्राम का चलाया। और सूर्यवंश के शासनकाल में सोने के सिक्के को असरफी कहा जाता था, जो 167 ग्राम का था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था या असरफी कहा जाता था। उसके बाद शेरशाह ने अपने सिक्कों पर नाम जो लिखवाया, टकसाल का नाम अरबी एवं देवनागरी लिपि में खुदवाया और इसके समय जो थी 23 टकसालें थी। जब शेरशाह सूरी द्वारा जारी
किया गया था। तो स्मिथ एक इतिहासकार था, उसने लिखा है कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। किसने बोला था? स्मिथ ने। चलते हैं नेक्स्ट। उस समय क्या जानते हैं हम? सूरवंश के समय भवन एवं इमारतें। तो शेर शाह के शासनकाल में चांदी के रुपये और तांबे का जो दाम का अनुपात था वो 1:64 था। कितना था? 1:64 पूछा जाता है। ये रेशियो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो शेर शाह हुमायूं द्वारा जो दीनपनाह नामक पुस्तकालय का जो निर्माण कराया गया था शेर शाह सूरी ने, उसके जगह दिल्ली में एक पुराने किले का निर्माण करवाया और पुराने किले में किला ये कोहना नामक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। किसने? शेर शाह ने। और शेर शाह सूरी ने अपनी प्रांतीय राजधानी पटना को बनाया था। उसके बाद जानते हैं इसका सार्वजनिक कार्य जो था वह था कि इसने सड़क का निर्माण करवाया था, जो कि इसमें 4 सड़क जो था जो प्रसिद्ध था। पहली सड़क जो था बंगाल में सोनार गांव से शुरू होकर दिल्ली लोहार होते हुए पंजाब में अटक तक जाती है, जो कि पहली सड़क थी। जो कि इसी सड़क को सड़क की आजम कहा जाता था। आगे चलकर लॉर्ड ऑकलैंड ने इसे जीटी रोड कह के पुकारा था। दूसरी सड़क था आगरा से बुरहानपुर तक। तीसरी सड़क आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक जाती थी और चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान तक। जानते हैं इसका भू राजस्व अधिकारी जो था शेर शाह ने जो भूमि के माप के लिए एक गज या सिकंदरी का प्रयोग करवाया था। इसे मापन के लिए जो था सन के बनी रस्सी का उपयोग किया जाता था। और इसके जो किसानों को शोषण से बचाने के लिए शेर शाह ने पट्टा और कबूलियत प्रथा का प्रचलन किया था। तो पट्टा और कबूलियत प्रथा का प्रचलन किसने किया था? शेर शाह सूरी ने। और उसके बाद शेर शाह की जो लगान व्यवस्था थी वह रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, यानी कि किसान डायरेक्ट शेर शाह के यानी डायरेक्ट शासक को ही अपनी लगान भर सके। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। और शेर शाह के काल में उत्पादन का जो था 1/3 भाग का टैक्स देना पड़ता था। तो हम जानते हैं, पूरा जान गए सूरवंश के बारे में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।